हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ दिन के उजाले में लिखी जाती है और कुछ रात के सबसे गहरे अंधेरे में। ये कहानी उसी रात से शुरू होती है जब शहर की आखिरी बस अपने तय समय पर नहीं आई। रात के 12:30 बजे थे। मेरे घर लौटने का रोज का वक्त। मैं हमेशा इसी बस स्टैंड से घर लौटता था, पर उस रात मैं बिल्कुल अकेला था। रामू काका की चाय की दुकान भी बंद थी। उस पर एक भारी जंग लगा ताला लटका था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों में चुभती थी। पास लगी स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी और हर बार परछाइयां लंबी होकर नाचने लगती। मैंने अपनी घड़ी देखी, 12:37। बस को गए 7 मिनट हो चुके थे। ठंड अब हड्डियों में उतर रही थी। मैंने सोचा शायद आज बस नहीं आएगी। मैं जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि तभी दूर से एक भारी घर घर आते हुए इंजन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज आम बसों जैसी नहीं थी। धीरे धीरे उस घने कोहरे को चीरती हुई एक बस बाहर निकली। वो बहुत पुरानी थी। उसका रंग जगह जगह से उखड़ा हुआ था। मैंने उसकी हेडलाइट के ऊपर नजर दौड़ाई जहां बस का रूट नंबर लिखा होता है, पर वहां कुछ नहीं था। बस एक काला खाली डिब्बा। बस आकर रुकी और एक अजीब सी फुसफुसाहट के साथ उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था, एक परछाई की तरह। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। बस एक ही बात कही, इसके बाद कुछ नहीं है। उसकी आवाज में न कोई सवाल था, न कोई चेतावनी, बस एक सपाट सच्चाई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल का एक कोना चिल्ला रहा था, मत चढ़, पर दिमाग कह रहा था, ये घर जाने का आखिरी मौका है। मैंने अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया और बस में चढ़ गया। जैसे ही मेरा पैर बस के अंदर पड़ा, एक अजीब सी बर्फीली ठंड मेरे पैरों से होती हुई ऊपर चढ़ गई। बस के अंदर काफी लोग बैठे थे, लेकिन मेरे चढ़ने पर किसी ने सिर उठाकर नहीं देखा। सब अपनी अपनी सीटों पर पत्थर की मूरतों की तरह बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही न हो। दरवाजा एक सिसकी के साथ बंद हुआ और बस चल पड़ी। उसने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। कुछ ही मिनटों में शहर की सारी बत्तियां पीछे छूट गईं। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। अब खिड़की के बाहर सिर्फ घने काले पेड़ थे और एक अंतहीन सड़क जो न जाने कहां जा रही थी। तभी मेरी नजर गलियारे के पार सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत पर गई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां थीं और उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। वो लगातार खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। बस में बैठे बाकी लोगों के खालीपन से मैं इतना घबरा गया था कि एक जिंदा इंसान को देखकर हिम्मत आई। मैंने धीरे से पूछा, मैडम, आप कहां उतरेंगी? उसने बहुत धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान और सदियों का इंतजार था। वो एक ठंडी सपाट आवाज में बोली, जहां मेरे पति ने कहा था। मैं कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही बस ने एक जोरदार अचानक ब्रेक मारा। सब लोग झटका खाकर आगे की तरफ गिरे, पर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने घबराकर बाहर देखा। वहां कोई बस स्टॉप नहीं था। सिर्फ सड़क के किनारे एक पुराना टूटा सा बोर्ड गड़ा था, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, अंतिम ठहराव। ड्राइवर ने अपनी सीट से हिले बिना कहा, यही। वो औरत अपनी जगह से खड़ी हुई। बस से उतरते वक्त उसने दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, वो भी यहीं उतरे थे, इसी आखिरी बस से। दरवाजा बंद हो गया। बस फिर से उसी तेजी से चल पड़ी। अब उस बस में सिर्फ मैं अकेला था, या मुझे ऐसा लगा। कुछ देर बाद मुझे अपने पीछे वाली सीट से किसी के चलने की धीमी खिसकती हुई आहट आई। मैंने हिम्मत करके पलटकर देखा, सारी सीटें खाली थीं। तभी ड्राइवर की वही सपाट आवाज आई, जब कोई किसी का बहुत देर तक इंतजार करता है तो वो यहीं आ जाता है। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। घना दम घोंटने वाला अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में मेरे कान के बिल्कुल पास से किसी की ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अब मेरा इंतजार पूरा हो गया। एक झटके से लाइट जली। वो औरत मेरी ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी सफेद साड़ी के किनारे झुलसे हुए थे। हाथों की लाल चूड़ियां टूटी हुई थीं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। बस एक बार फिर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं उठना चाहता था,
भागना चाहता था, पर मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पाया। अगली सुबह शहर से दूर उसी हाईवे पर एक पुरानी लावारिस बस खड़ी मिली, अंदर से बिल्कुल खाली। पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा था उस रूट पर पिछले 12 सालों से कोई बस सर्विस नहीं चली थी। लेकिन उस फाइल में एक और बात लिखी थी कि हर साल ठीक उसी तारीख को उस हाईवे से गुजरने वाला एक अकेला मुसाफिर गायब हो जाता है। लिस्ट में एक नया नाम जुड़ जाता है, आज का नाम मेरा। और इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं, अगर कभी देर रात किसी सुनसान सड़क पर कोई बिना नंबर की बस आपके लिए रुके, तो भूलकर भी उस पर मत चढ़ना, क्योंकि वो बस घर नहीं ले जाती, वो सिर्फ किसी का अधूरा इंतजार पूरा करती है।